राहुल गांधी कल पटना पहुंचे। पटना से जैसे ही उन्होंने ये दौरा किया, इससे पहले से ही चर्चा चल रही थी कि आखिर उन्होंने जो अपनी तारीख है उसको क्यों बदल दिया, क्योंकि पहले वो फरवरी में आने वाले थे जब दिल्ली चुनाव खत्म हो जाते, उसके बाद उनका ये दौरा प्रस्तावित था। लेकिन जिस तरह की हलचल मची हुई है बिहार में, उसको लेते हुए ये दावा किया जा रहा था, उसको देखते हुए कि राहुल गांधी ने अपना दौरा 1 महीने पहले कर लिया। अब राहुल गांधी जब पटना पहुंचे तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। तमाम तरह के सवाल उठने लगे, कयासों का बाजार गरमाने लगा, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह के कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में हैं, वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें महागठबंधन के साथ जाना चाहिए या उन्हें एनडीए के साथ ही रहना चाहिए। कई लोगों का यह भी कहना है, इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी तक एनडीए से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अंदर खाने बात चल रही है और बीजेपी आलाकमान नीतीश को कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश कर रहा है। बात सीएम फेस को लेकर फंसी हुई है और वही स्थितियां महागठबंधन के साथ भी है, यानी कि आरजेडी भी नीतीश को सीएम फेस देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक बार को 2.5 साल पर बात बन सकती है। लेकिन जिस तरह का नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, वो पलटी मारते रहते हैं। ऐसे में ना तो आरजेडी तैयार है 2.5 साल के लिए उन्हें सीएम बनाने के लिए और ना ही बीजेपी तैयार है, क्योंकि आरजेडी का या बीजेपी का यह मानना है कि अगर नीतीश को 2.5 साल के लिए सीएम बना दिया गया और उसके बाद जब 2.5 साल आएगा तो शायद वो फिर से पलटी मार जाएंगे। इसीलिए इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं चर्चा में बनी हुई है कि आखिर क्या होने वाला है। और इस बीच जब राहुल गांधी पटना पहुंचे तो बहुत सारी चर्चा होने लगी, कहा जाने लगा कि आखिर राहुल गांधी अगर पटना पहुंचे हैं तो क्या होगा। वहीं उसके बाद जब वो वहां पहुंचे तो उनकी लालू यादव से मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, राबड़ी देवी से मुलाकात करने वो उनके आवास पर पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। संविधान सुरक्षा सम्मेलन जो चल रहा है उसको भी उन्होंने संबोधित किया और उसमें उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा भी एक बार फिर से उठाया। यह मुद्दा जो पूरे देश में छाया हुआ है, संविधान का मुद्दा जो पूरे देश में छाया हुआ है, उसके बारे में उन्होंने एक बार फिर बिहार की धरती से भी उस पर चर्चा की। इसके अलावा मोहन भागवत के बयान पर जो विवाद इन दिनों मचा हुआ है, जो उन्होंने आजादी को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद जो ईसाइयों को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, इस सब को लेकर भी उन्होंने मोहन भागवत पर निशाना साधा। इसके बाद वो बीपीएससी के छात्रों से जो आंदोलन चल रहा है उससे वो गर्दनी बाग जो पटना में है वहां पर मिलने के लिए पहुंचे। तो ये सारी चीजें यहां पर राहुल गांधी ने जब ये सारी चीजें की, उसके बाद से दिल्ली तक हलचल मच गई है और राहुल गांधी के दौरे के बाद से कई सवाल पटना में उठने लगे हैं, बिहार में उठने लगे हैं और पूरे देश की सियासत में कई सवाल राहुल गांधी अपने पीछे छोड़ गए हैं, जिस पर ही हम चर्चा करेंगे अविनाश जी आपके साथ। तो अभी जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचे, बहुत सारी चीजें कही जा रही थी कि राहुल गांधी की नीतीश कुमार से मुलाकात हो सकती है। यह भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को लेकर जो असमंजस की स्थिति है या जो सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिर करने क्या वाले हैं, उन पर चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा जिस तरह से अभी नीतीश कुमार बहुत अलग थलग और अकेले पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर भी खतरा मंडरा रहा है कि पार्टी भी टूट सकती है, पार्टी पर भी बीजेपी कब्जा कर सकती है, जैसे कि बीजेपी की रणनीति रही है हमेशा से। इसके अलावा चिराग पासवान जो पूरी तरह से मुखर होकर नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जबकि पिछले दिनों कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान की वजह से उनको बस को बस कह सकते हैं मन मारकर भी नीतीश की हामियां मिलानी पड़ रही थी। लेकिन जब बीजेपी आलाकमान को ऐसा लगा कि ये तो नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं, कल को ऐसा ना हो जाए कि मेरे लिए ही दिक्कत खड़ी हो जाए, तो बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर से दोनों में फूट पड़वाना शुरू कर दिया है। और यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को फ्री हैंड दे दिया गया कि आप खुलकर नीतीश कुमार का विरोध करें, और चिराग पासवान वैसा कर भी रहे हैं। हालांकि पशुपति पारस दूसरे तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और ये कयास तब और ज्यादा पुख्ता हो गए जब लालू यादव उनके घर पहुंचे, पशुपति पारस के कार्यक्रम में पहुंचे, दही चूड़ा भोज का जो आयोजन किया गया था, और उसके बाहर निकलते हुए, उस कार्यक्रम से निकलते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं उन तमाम सवालों के जवाब देते हुए सिर्फ एक शब्द में कह दिया कि हाँ आ सकते हैं। और इसके बाद से कहा जा रहा है कि पशुपति पारस शायद महागठबंधन में चले जाएंगे। हालांकि चीजें अभी क्लियर नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि जो असमंजस की स्थिति है नीतीश कुमार को लेकर, और राहुल गांधी ने जो अल्टीमेटम दे दिया है कि आप जल्दी से अपना तय कीजिए आपको करना क्या है, तो क्या लगता है आपको अब चीजें कुछ क्लियर होंगी बिहार में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार अभी तक ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि उनका स्टैंड क्या होना है,
कि वो महागठबंधन की तरफ जाएंगे कि एनडीए में बने रहेंगे, क्योंकि एनडीए के अंदर उनको अपनी सत्ता खतरे में दिख रही है। सत्ता ही नहीं बल्कि उनको सबसे बड़ा खतरा जो दिखाई दे रहा है वो अपनी पार्टी को लेकर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी के साथ जिस पार्टी ने भी गठबंधन किया वो पार्टी कभी फायदे में नहीं रही। 20 साल पुराना दौर अलग था, लेकिन आज पिछले 10-15 साल में आप देखेंगे बीजेपी के साथ जिस पार्टी ने भी गठबंधन किया है, हमने अभी हरियाणा चुनाव देखा, हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेजेपी बीजेपी के साथ अलग होती है। उससे पहले जेजेपी हरियाणा में एक बहुत मजबूत ताकत होती थी। जेजेपी से पहले बीजेपी का आईएनएलडी के साथ गठबंधन होता था, लेकिन ये दोनों की दोनों पार्टियां इस बार पूरी तरीके से खत्म हो गई। जेजेपी जो पहले किंग मेकर बन के आई थी वो 0 पर सिमट गई। लोकसभा में भी खाता नहीं खुला, विधानसभा में भी खाता नहीं खुला। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष थे, जो डिप्टी सीएम थे पिछली सरकार में, उनकी तो जमानत जब तक हो गई थी वो चौथे नंबर पर चले गए थे। सिर्फ 6000 वोट उनको मिले थे। और यही हालत हमने कश्मीर में भी देखा। कश्मीर में भी पीडीपी के साथ बीजेपी ने सरकार चलाई, उसके बाद क्या हुआ, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में साफ हो गई। यही डर नीतीश कुमार को भी लग रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए पार्टी के साथ साथ सत्ता बहुत ज़्यादा जरूरी है। उन्हें सीएम पद चाहिए, और इस बार तो सबसे बड़ी परेशानी उनके सामने यही खड़ी हो गई है कि ना तो बीजेपी सीएम पद देने को तैयार है और ना ही आरजेडी की तरफ से खुला ऑफर इस समय मिल रहा है। ये तो बीजेपी और आरजेडी दोनों बोल रहे हैं कि 2025 जब तक चुनाव नहीं हो रहा है तब तक आपके नेतृत्व में सरकार चलेगी। लेकिन 2025 के बाद क्या होगा, सबसे बड़ी समस्या वहीं खड़ी हुई है, क्योंकि 2.5 साल का जैसे आपने बात की, तो 2.5 साल के मामले को लेकर ना तो नीतीश कुमार पर किसी को भरोसा है, और दूसरा नीतीश कुमार को बीजेपी पर भी भरोसा नहीं है कि यदि बीजेपी को हमने पहले 2.5 साल दे दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि 2.5 साल जब तक वो बीजेपी पूरा करे तब तक वो जेडीयू को भी पूरी फोड़ दे। तो नीतीश कुमार को यह भी डर लग रहा है, और बीजेपी ये काम पहले भी कर चुकी है। आपको पता है 1997-98 में जब यूपी का चुनाव हुआ था तो किसी पार्टी को वो बहुमत नहीं मिला। बीजेपी ने मायावती के साथ में सरकार बनाई, 6 महीने का दोनों के बीच में समझौता हुआ कि 6 महीने आप सीएम रहेंगे, फिर 6 महीने बीजेपी का सीएम बनेगा, फिर उसके बाद 6 महीने के लिए फिर मायावती बनेगी, क्योंकि दोनों को भरोसा नहीं था कि 2.5 साल का यदि चलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले 6 महीने के लिए मायावती सीएम बन जाती है, दूसरे 6 महीने का टर्न जब बीजेपी का आता है तो बीजेपी उन 6 महीने में बीएसपी को ही तोड़ देती है, और उसके बाद मायावती को दोबारा से सत्ता सौंपती नहीं है, और 4.5 साल तक फिर बीजेपी अपनी सरकार चलाती है। नीतीश को पता है कि यदि बीजेपी के साथ में 2.5 साल का समझौता किया और बीजेपी ने 2.5 साल पहले अपने लिए मांग लिए तो जाहिर सी बात है फिर बीजेपी से सत्ता छीन पाना, क्योंकि जब नीतीश सीएम रहते हैं तब बीजेपी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश करती है। पिछली बार नीतीश कुमार 2022 में बीजेपी का साथ गठबंधन क्यों छोड़ा था, उसका सीधा रीजन यही था कि बीजेपी सत्ता में होते हुए भी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ रही थी गठबंधन में। यह कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह, जिनको नीतीश कुमार ने पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, जिनको केंद्र में मंत्री बनाया गया, केंद्र में मंत्री बनाने के लिए तो ये नीतीश कुमार ये खुद ही बोलते हैं कि हमने तो उनसे कहा था कि आप बीजेपी से सरकार को लेकर बात कर लीजिए, हमने तो बोला ही नहीं था कि आप मंत्री बन जाइएगा। वो खुद ही उन्होंने बात की और खुद ही वो मंत्री बन गए। लेकिन जब नीतीश कुमार को यह पता चला कि आरसीपी सिंह के सहारे उनकी पार्टी ही तोड़ी जा रही है, तो नीतीश कुमार सतर्क हो गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी को एकजुट किया और उसके बाद वो एनडीए ही छोड़ गए। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उनको लगा कि भाई राम मंदिर का मुद्दा है, पता नहीं जनता भावनाओं में ना बह जाए, जबकि उनकी अच्छी सरकार चल रही थी। लगातार लोगों को नौकरियां दी जा रही थी, कहीं से भी पेपर लीक जैसे कोई आंदोलन जैसी कोई घटना ही सामने नहीं आ रही थी। जबकि बीजेपी के साथ जब उन्होंने सरकार चलाई थी तो 2 साल में कई आंदोलनों का गवाह बिहार बन चुका था। लेकिन फिर भी सिर्फ सीएम पद को लेकर, क्योंकि आरजेडी की तरफ से बीच बीच में डिमांड उठती रहती थी कि तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी सौंपनी चाहिए, तो बस खाली सीएम की कुर्सी बचाने के लिए उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में आ गए। लेकिन अब उनकी कुर्सी सबसे बड़े संकट में फंस गई है। तो इसीलिए नीतीश कुमार ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाएं, क्योंकि यदि महागठबंधन में जाते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे आप बोल रही हैं 2.5 साल का समझौता हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि लालू यादव को ही पता है कि नीतीश कुमार को हम पहले 2.5 साल दे देंगे तो बीजेपी तो उनको लपकने के लिए तैयार बैठी रहेगी। जैसे 2.5 साल नीतीश कुमार के पूरे होने वाले होंगे उससे पहले वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, बचा हुआ 2.5 साल भी अपने हाथ में ले लेंगे। तो इसीलिए आरजेडी की तरफ से यदि इस तरीके का कोई ऑफर जाता है 2.5 साल का भी, तो लालू यादव पहले 2.5 साल चाहेंगे कि तेजस्वी यादव सीएम रहे, और उसके बाद, क्योंकि भाई लालू यादव तो कई बार इस तरीके से नीतीश कुमार का समर्थन कर चुके हैं, 2 बार उनकी सरकार चलवा चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार आज तक, अभी तक जब तो उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है, उन्होंने दूसरा सीएम स्वीकार नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की पार्टी और सीएम पद दोनों ही संकट में है। बीजेपी के साथ वो रहते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी भी जाएगी और सीएम पद तो जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जिस तरीके से बीजेपी में रणनीति अपना रही है।